Hi students, as Saturday we started the next chapter, that is chapter number 3rd, classification of elements and periodicity in the properties. So first we do the quick revision of that day topic. तो उस दिन हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी थी. इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कहता अबाउट 200 ईयर्स एगो साइंटिस्ट ने क्या करा, काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट को डिस्कवर करा. कहता उसके बाद वो इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने लगे कि कैसे उन एलिमेंट्स को एक पैटर्न वाइज अरेंज करे ताकि उस पैटर्न से क्या मिले, एलिमेंट के बारे में वास्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके. कहता 19वीं सेंचुरी में केमिस्ट ने पीरियोडिक टेबल दिया. कहता उस पीरियोडिक टेबल ने उन्होंने एलिमेंट को एक पैटर्न वाइज क्या करा, अरेंज करा. कहता जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क साबित हुआ. नेक्स्ट हमने पढ़ा था नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी. कहता 17वीं सेंचुरी के एंड तक सिर्फ 31 एलिमेंट ही नोन थे. कहता उनकी स्टडी आसानी से करी जा सकती थी, ऑल्सो उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी से याद रखा जा सकता था. बट कहता उसके बाद 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, काफ़ी सारे न्यू एलिमेंट एक साथ डिस्कवर हो गए. कहता ऑलमोस्ट जो एलिमेंट की अमाउंट थी वो क्या होगी, डबल होगी. 63 एलिमेंट नोन हो गए. कहते इतने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया. ऑल्सो उनके कंपाउंड को भी स्टडी करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया. कहता है इस स्टेज के ऊपर साइंटिस्ट ने रियलाइज़ करा कि एलिमेंट की क्या करी जाए, क्लासिफिकेशन करी जाए ताकि उसकी स्टडी करनी क्या हो जाए, ईजी हो जाए. कहता उसको क्लासीफाई कैसे करा, बाई अरेंजिंग द एलिमेंट्स. कहते हैं एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करा जाए ताकि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट है वो एक साथ आ जाए और जो डिसिमिलर वाले एलिमेंट्स है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए. इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं. कहता वहाँ से हमें क्या मिला, प्रोडिक टेबल मिला. तो प्रोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स. कहता उस टाइम तक जितने एलिमेंट नोन थे उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. कहता उनकी प्रॉपर्टीज़ के वाइज उन एलिमेंट्स को अरेंज करा गया एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिक टेबल बोलते हैं. कहता आज के टाइम पे टोटल कितने एलिमेंट्स नोन है, 114 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली क्या हुए हैं, डिस्कवर हुए हैं, और वो क्या है, मैन मेड है, जिसको ह्यूमन ने बनाया है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, कैसे वो पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ है. जिसके लिए कहता है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने करी थी, डुबर्नियर ने करी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुबर्नियस ट्राइड बोलते हैं. कहता डुबर्नियर ने एलिमेंट्स के क्या दिए थे, 3 ट्राइड दिए थे. उसने एक ट्राइड में 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी थी. उन 3 एलिमेंट को उसने इस तरीके से अरेंज करा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास आता है और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास आता है. कहता दोनों का जब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हमारे पास किसका एटॉमिक मास आ जाएगा, मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा. बट कहता इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो सभी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, वो कुछ ही एलिमेंट के ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है. जिस वजह से कहता है जो डुबर्नियर की क्लासिफिकेशन है वो क्या होगी, फेल होगी. उसके बाद कहता है जो सेकंड अटैम्प्ट है वो किसने दिया था, डीच एंड कोटियस की क्लासिफिकेशन थी. उसने कहता है एलिमेंट्स को किस अकॉर्डिंग अरेंज करा था, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग अटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसने अरेंज करा था एक सिलेंड्रिकल टेबल की फॉर्म में. कहता उस सिलेंडर की टेबल की फॉर्म में क्या था, जो सेंटर स्पायरल था. कहता सेंटर स्पायरल में जो वर्टिकल लाइन थी, उस वर्टिकल लाइन में जितने भी एलिमेंट आते थे उन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर होती है. बट कहता उसकी इस क्लासिफिकेशन को भी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली. उसके बाद थर्ड अटैम्प्ट किसका था, न्यूलैंड का था. न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं. कहता न्यूलैंड के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को उसने इंक्रीजिंग अटॉमिक वेट के वाइज अरेंज करा. कहता वहाँ से क्या शो हो रहा था, कहता जो प्रॉपर्टीज़ थी हर एक 8th एलिमेंट की वो किसके साथ सिमिलर आ रही थी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर आ रही थी. कहता इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं. कहता है न्यूलैंड ने अपने इस रिलेशन को किसके साथ कंपेयर करा, म्यूजिकल स्केल के साथ कंपेयर करा. कहता बट न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है वो भी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं हुई. कहता उसके बाद जो मेन क्रेडिट है पीरियोडिक टेबल का वो आज के टाइम पे किसको जाता है, रशियन केमिस्ट दमित्री मेंडलीव को जाता है. ऑल्सो एक जर्मन केमिस्ट है लोथर मेयर, उसको जाता है. कहता दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क करा था, अपना सेपरेट वर्क करा था 1869 में. नेक्स्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन किसने करी थी, लोथर मेयर ने करी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोथर मेयर्स अरेंजमेंट बोलते हैं. कहता लोथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. कहता उसने क्या करा था, कहता इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ग्राफ प्लॉट करा था अगेंस्ट दी एटॉमिक वेट. कहता वहाँ से जो एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आती हैं वो क्या होती है, हर एक ग्राफ में कहता सिमिलर पोजीशन को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. इस बेसिस के ऊपर लोथर मेयर ने क्या करा था, एलिमेंट को अरेंज करा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. कहता जो फिजिकल एंड केमिकल
प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, एक इंटरवल के बाद दोबारा आनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बट कहता लोथर मेयर की जो क्लासिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं हुई थी जितने टाइम तक दमित्री मेंडलीव ने अपना टेबल नहीं दिया था। इसके कारण क्या था, जो मेन क्रेडिट है वो किसको जाता है, दमित्री मेंडलीव को जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन किसने करी थी, मेंडलीव ने करी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स प्रोडिक लॉ बोलते हैं। कहता मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग करी थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिक लॉ बोलते हैं। कहता उसके अकॉर्डिंग कहता जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की, वो प्रियोडिक फंक्शन होती हैं अटोमिक वेट का। मीन्स कहता जो एलिमेंट्स है उसको जब हम इंक्रीजिंग अटोमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो कहता है एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है वो दोबारा आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है एक इंटरवल के बाद। कहता जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है एक इंटरवल के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली बोलते हैं। कहता इसी से उसका नाम है जो टेबल का क्या बना है, पीरियोडिक टेबल नाम बना है। नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज मेंडलीव्स प्रोडिक टेबल। आज हम मेंडलीव के प्रोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहता मेंडलीव ने अपना प्रोडिक टेबल इस प्रोडिक लॉ के बेसिस पे दिया था। कहता मेंडलीव की जो क्लासिफिकेशन थी उसने सभी जो नॉन एलिमेंट थे उसको अरेंज करा था एक टेबल की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिक टेबल बोलते हैं। कहता उसने वहाँ से क्या ऑब्जर्व करा, जो एलिमेंट थे कहता जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो एक पीरियड के बाद क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। एज ए रिजल्ट कहता है एलिमेंट किस में डिवाइड हो रहे थे, ग्रुप या फैमिलीज में डिवाइड हो रहे थे। कहता है एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन सभी की ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज थी वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या शो हो रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो हो रही थी। कहता है जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही थी प्रोडिकली, मीन्स एक पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टीज दोबारा शो हो रही थी। कहता जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं प्रोडिक टेबल में उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। एंड जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। कहता जो ओरिजिनल प्रोडिक टेबल है मेंडलीव का उसमें टोटल 6 पीरियड्स होते हैं एंड 8 ग्रुप्स है। कहता है इस टेबल के बीच में जो हर एक ग्रुप है, हर एक ग्रुप की फर्दर सब डिवीजन करी हुई है 2 सब ग्रुप में, जिसको कैसे मार्क करते हैं, ए एंड बी ग्रुप मार्क करते हैं। कहता है जो मेंडलीव का एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने वाला सिस्टम था वो ज़्यादा इलेबोरेट था एज कंपैरिजन टू लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन के। मीन्स कहता है मेंडलीव ने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करी थी लोथर मेयर के कंपैरेटिवली। कहता उसने ये रिकॉग्नाइज करा जो प्रियोडिसिटी आती है, मीन्स एक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमें क्या चीज़ शो करता है। ऑल्सो कहता है मेंडलीव ने अपने प्रोडिक टेबल में क्या शो करा, कहता काफ़ी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट को अरेंज करा। कहता वहाँ से उसने क्या रियलाइज करा कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट क्या करते हैं, सेम फार्मूला के कंपाउंड बनाते हैं। ऑल्सो कहता है जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। कहता उसने रियलाइज करा कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उसकी स्कीम थी कि उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के वाइज एलिमेंट को अरेंज करा था। कहता कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो इस स्कीम को फॉलो नहीं करे थे। कहता तो उसने ये करे शो करा, उसने जो एटॉमिक वेट का ऑर्डर था उसको इग्नोर कर दिया। उसने क्या सोचा, जो एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो कहता है उसने एलिमेंट की किस अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के वाइज अरेंजमेंट करी। कहता जो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको क्या करा, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल कहता जैसे आयोडीन है, आयोडीन का लोअर एटॉमिक वेट होता है टेलूरियम के कंपैरेटिवली। टेलूरियम कहता है कि इस ग्रुप के अंडर आता है, ग्रुप 6 के अंडर आता है। बट कहता है उसने आयोडीन को कहाँ पे प्लेस करा, ग्रुप 7 में प्लेस करा, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के साथ। बिकॉज कहता जो आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ है वो किसके साथ मैच हो रही थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ मैच हो रही थी। जबकि कहता अगर वो एटॉमिक वेट के वाइज अरेंज करता तो उसको ग्रुप 6 में टेलूरियम के साथ उसको डालना चाहिए था। कहता उसी सेम टाइम पे उसने क्या करा, जो प्राइमरी एम था एलिमेंट्स को अरेंज करने का, कि उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के वाइज पे एलिमेंट की क्या करी थी, अरेंजमेंट करी थी। कहता उसने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप के अंदर डाला था, तो उस दौरान उसने क्या नोटिस करा कि उसने कुछ जगह को क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। कहता जो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन थी उसने उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि उसने बोल्डली उन जगह को क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। कहता उसने क्या सोचा कि वो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, वो क्या है, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है। कहता उसने कंसीडर करी प्रॉपर्टीज़ जो एडजेसेंट एलिमेंट थे। कहता जो उसने जगह खाली छोड़ी थी उसके आसपास वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसने उन एलिमेंट जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया था, प्रिडिक्ट कर लिया था। कहता उसके बाद जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही थी, एग्जैक्टली कहता सिमिलर प्रॉपर्टी शो हो रही थी जैसे मेंडलीव ने बताई थी।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है गैलियम एंड जर्मेनियम है वो मेंडलीव के टाइम के ऊपर डिस्कवर नहीं हुए थे जिस टाइम पे मेंडलीव ने अपना प्रोडिक्ट टेबल दिया था। कहता है मेंडलीव ने इन दोनों एलिमेंट के लिए अपने प्रोडिक्ट टेबल में क्या छोड़ दिया था, गैप छोड़ दिया था, खाली जगह छोड़ दी थी। कहता उसने क्या करा था, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रोडिक्ट करा था। वो किस बेसिस पे प्रोडिक्ट करा था कि जो उसके आसपास वाले एलिमेंट थे उसके बेसिस पे उसने उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रोडिक्ट कर दिया था। कहता उसने उसकी नेमिंग कैसे करी थी, एक्का अल्मीनियम एंड एक्का सिलिकॉन उसकी नेमिंग करी थी। कहता संस्कृत लैंग्वेज में एक्का का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट, कि इसके जो एलिमेंट क्या होगा, इसके नेक्स्ट वो एलिमेंट इस टेबल में आएगा। बिकॉज क्या था, वो क्या बिलीव करता था कि जो गैलियम एंड जर्मेनियम है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अल्मीनियम एंड सिलिकॉन के साथ सिमिलर होगी, जिस वजह से उसने गैलियम को एक्का अल्मीनियम नाम दिया और जर्मेनियम को एक्का सिलिकॉन नाम दिया। कहता जब केमिस्ट ने इन एलिमेंट्स को डिस्कवर करा था उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मेंडलीव की प्रेडिक्शन के साथ मैच हो रही थी। जैसे उसने एक्का अल्मीनियम का एटॉमिक वेट कितना बताया था, 68 बताया था। ऐसे ही कहता जब गैलियम फाइंड आउट हुआ तो उसका वेट भी कितना आ रहा था, 70 आ रहा था, जो ऑलमोस्ट मेंडलीव की प्रेडिक्शन के साथ मैच था। ऐसी उसने डेंसिटी बताई। कहता डेंसिटी कितनी होगी, 5.9 होगी। जब गैलियम फाइंड आउट हुआ तो उसकी डेंसिटी कितनी शो हो रही थी, 5.9 शो हो रही थी, जो ऑलमोस्ट इक्वल डेंसिटी थी। ऐसे कहता जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट उसके अकॉर्डिंग कहता क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। कहता गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, दैट इज 29.8 केल्विन होता है। ऐसे उसने बताया था जो एक्का अल्मीनियम है कि वो किस फार्मूले का ऑक्साइड बनाएगा, M2O3 फार्मूले का ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे कहता है गैलियम भी सेम फार्मूले का क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ऐसे उसने क्लोराइड का फार्मूला दिया था MCl3 और गैलियम भी सेम फार्मूले का क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। कहता है यहाँ से मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल को क्या मिली, सक्सेस मिली, जिस वजह से कहता है जो मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल है वो वाइडली एक्सेप्ट हुआ और मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल है वो 1905 में क्या हो गया, पब्लिश हो गया। जैसे यहाँ पे हमें मेंडलीव का प्रोडिक्ट टेबल शो हो रहा है। मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल में कहता है जो वर्टिकल कॉलम्स है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। कहता टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप थे, 8 नंबर ऑफ ग्रुप थे। ऐसे कहता जो हॉरिजॉन्टल रोज शो हो रही हैं इस डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। कहता है मेंडलीव के प्रोडिक्ट टेबल में टोटल कितने नंबर ऑफ पीरियड्स थे, 6 नंबर ऑफ पीरियड्स थे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।